कार्यशाला रखा गया है। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर राजनीति और चुनाव सुधार पे चर्चा होती है और खास करके जो नौजवान पीढ़ी, जो आने वाला पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों पे चर्चा करती है तो लोकतंत्र को और मजबूत करने का आधार मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं साईं इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के हमारे जो व्यवस्थापक हैं, कर्ता धर्ता हैं, अंजेश जी को, कि इन्होंने समसामयिक विषयों पर अपने बच्चों के साथ इस बात पे चर्चा की। और राजनीति में सुधार तो हमेशा निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जितना और पारदर्शी बनाया जाए, जितना और ट्रांसपेरेंट किया जाए, वो हम सबके लिए, जो राजनीति करते हैं उनके लिए भी और जो लोग मतदाता हैं उनके लिए भी बहुत सुविधाजनक होगा। अभी भी राजनीतिक पे बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं, आज़ादी के बाद बहुत से अमेंडमेंट्स आए। इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन के टेन्योर का निर्माण हुआ, इलेक्शन चीफ कैसे होगा उस पर चर्चा हुई, स्टेट फंडिंग पर चर्चा हो रही है, ऑल इंडिया का जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग उस पर चर्चा हो रही है। जो विषय पर ये चर्चा कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के स्तर पर भारत सरकार, राज्य सरकार सब कुछ चर्चा कर रही है। और ये तो निरंतर प्रक्रिया वाला विषय है कि आप कोई कानून बनाते हैं, उसमें देखते हैं तो उसमें आपको क्या समस्या आती है, फिर उसको अमेंड करते हैं। तो हम समझते हैं कि चुनाव सुधार जितना ट्रांसपेरेंट हो, जितना मतदाता के लिए सुविधाजनक हो, जितना हम लोग कास्ट, जो जाति का जो आधार है उसको हम लोग तोड़ सकें, पढ़े लिखे लोग आए, कैसे सिस्टमैटिक हो सके, पॉलिसीज़ पर बहस हो, उम्मीदवार पे बहस नहीं हो, पार्टी पर बहस हो, उन सब चीज़ों पे चर्चा होगी तो हम समझते हैं अच्छे उम्मीदवार जीत कर आएंगे। सर, बिहार में जो राजनीतिक परिवेश है उसमें जो भी जात और जाति पर विवाद हो रही है, उसमें केंद्र बिंदु नीतीश को लोग मान रहे हैं, क्या मानना है कि नीतीश जी को केंद्र बिंदु किस विषय में मान रहे हैं? जैसे अभी 10%, जैसे आपके मंत्री ने एक बयान दिया कि 10% राज का 90% पर आलोक मेहता का बयान है। देखिए, उस बयान को हमको लगता है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उस बयान को तोड़ में जब तक कि अब तो एक है कि वो भी बोलते हैं और उनके नेता तेजस्वी यादव वो A to Z भी बोलते हैं, तो हर लोग अपने परिवेश में बातों को कहता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वही एग्जिस्ट कर सकती है सिस्टम में जो सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलती है। और उसमें तो हम समझते हैं नीतीश कुमार जी से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं है, जिसने सभी जाति के लोगों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने काम कार्यशैली में भी, अपने जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है उसमें भी, और उन्होंने योजनाओं का जो निर्माण किया उसमें भी। हाँ, ये बात सत्य है कि जो लोग हाशिए पर लंबे समय तक पड़े रहे। सर, IAS के पाठक का एक बयान आया है, वायरल हो रहा है, इसमें गाली गलौज कर रहे हैं बिहार के एक अधिकारी। इसमें से क्या? नहीं, देखिए, वो बयान, वो उनका वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भी भेजा था वो वीडियो। हम समझते हैं कि किसी भी पदाधिकारी को या कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, पदाधिकारी हो, अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके समकक्ष के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान करना और उनको मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ये बेसिक बात है। और जिस तरह का उनका बयान आया है, उस बयान में जिस तरह से वो बिहारी लोगों को गाली दे रहे हैं और अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है और मर्यादित नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार को नोटिस लेना चाहिए और सरकार नोटिस लेगी भी कि किसी को, आप किसी भी कैडर के हों, लेकिन आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार में आपकी नौकरी है, आप किसी भी राज्य के हों, आप यहाँ का दाना पानी खा रहे हैं, आप यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो आपको बिहार की भावना, आर्यभट्ट का ये बिहार है, बुद्ध का बिहार है, ये अशोक का बिहार है, इसलिए अपशब्द का प्रयोग करना बिहारियों के लिए ये सरासर गलत है। कार्रवाई के लिए क्या करते हैं? आप भी मंत्री बिहार की सरकार में ये हमारे उनके विभाग के माननीय मंत्री जी का बयान आ गया है कि उसकी जांच होगी और जांच में जो भी संभव होगा और दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो हम समझते हैं कि लोग काम करेंगे। IAS के ऊपर काम करने का JD का मामला रहता है और माननीय, लेकिन हम समझते हैं कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बिहार के प्रति सम्मान, कोई भी पदाधिकारी किसी राज्य का हो, अगर आप बिहार में काम कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों के प्रति सम्मान, आदर का भाव और यहाँ के लोगों के प्रति काम करने की चेष्टा होनी चाहिए थी। ये सब भाषा का प्रयोग बजट पर क्या प्रतिक्रिया होगी सर? उचित नहीं। देखिए, पूरा बजट अगर आप देखिएगा तो ये बजट जो है पूरी तरह से एक नए तरह के पैकेज में आया है बजट।
सिर्फ एक है कि 5 से 7 लाख रुपए का आपको इनकम टैक्स में छूट दिया गया है, जो मिडिल क्लास के लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन बिहार के लिए जो इतने मंत्री यहाँ हैं, इन सब के ऊपर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबके ऊपर ये बजट जो है बिहार का, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनको जनता ने जिता के भेजा था, उन लोगों को पे करारा तमाचा है कि उन लोगों की किसी भी बात को और राज्य सरकार की किसी भी बात को केंद्र सरकार ने अपने बजट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जबकि हम अपने रिसोर्सेज से सबसे ज्यादा विकसित राज्यों के श्रेणी में जा रहे हैं। अगर हमको थोड़ी भी सहायता मिलती केंद्र सरकार के माध्यम से, तो हम समझते हैं कि हम डबल स्पीड से आगे बढ़ते। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उस इकोनॉमिक सर्वे में सभी क्राइटेरिया में बिहार सर पहले जब बजट देखा करते थे तो बजट का स्वरूप, जी सर बताइए। पहले हम लोग जब बजट देखा करते थे आज से 6 साल 7 साल पूर्व, तो बजट का स्वरूप कुछ और होता था। आज बजट में क्या है, किस तरह का छलावा किया जाता है, ये समझ में ही नहीं आता है। इसलिए कि गोल गोल बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। ट्रिलियन, पहले मिलियन और बिलियन हम लोग सुना करते थे, ट्रिलियन में अब बाद में एक मुद्दा बन जाता है कि ट्रिलियन पे कितने जीरो। तो अभी ये सब कहाँ से सवाल आ गया? ट्रिलियन तो सच पूछिए तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ट्रिलियन है क्या और कितने जीरो। इसका जो मुद्दा बनाते हैं, जो बहस का मुद्दा बनता है, स्पष्ट तौर पे जनता को क्यों नहीं बता देते कि आखिर कितनी राशि दी गई। टेक्निकल एजुकेशन पर क्या है, कुछ है फोकस क्या है? अब केंद्र का वैसा तो अभी हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल। सर के पाठक पर आपके क्या कहना है? देखिए, एक मर्यादित पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को वैसे अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, और खास करके किसी राज्य के प्रति, किसी के राज्य की जनता के प्रति। आखिर वो भी कहीं के नागरिक हैं और हमारे भारत देश के ही नागरिक हैं, और जिम्मेदार पद पे उनको तो हम लोग अच्छा मानते थे कि बड़ा एक काबिल पदाधिकारी। लेकिन एक काबिल पदाधिकारी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर ये दर्शाता है कि इनकी काबिलियत कितनी तक है, उनकी सोच कहाँ तक है। जितना हम लोग समझते थे वैसा है नहीं वो। उनकी सोच वही दर्शाती है कि आप भी वही हैं जो आप दूसरों के बारे में आप प्रयोग कर रहे हैं। उसको अगर अपमानित करेगा तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो मांग रखेंगे। ओके सर।